श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपदये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गद सर्वाङ्ग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारमभिध्यायित सर्वाङ्गेषु मनोदत्तवंशी विभूषितकरान्नो निर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आँखें बंद करूँ या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका। मेरे तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में सबको देखूं ऐसा दर्पण दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना। तेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का।
जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। बोलिए परात्पर प्रभम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड ये हमारा जो ग्रंथ है, भागवत के तो 10 तत्व हैं, उसमें हमने आपको अभी अपने पिछले 2 विचारों में सर्ग तक का तत्व समझाया कि सर्ग के द्वारा परमात्मा का निर्माण कैसे, परमात्मा कैसे तत्व की सृष्टि का निर्माण करता है। ये विषय वस्तु जितनी भी है जो श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के 10 तत्व हैं, उनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया। सर्ग का, विसर्ग का, स्थान का, पोषण का, ऊति का, मनवंतर का, ईशानु कथा का, ध्यान दीजिए, निरोध का, मुक्ति का। ये 9 तत्व के बाद ही 10वें तत्व का वर्णन किया। अब हम इस तीसरे विचार में हमने विसर्ग तत्व की विवेचना को आपके समक्ष रखने का निश्चय किया है। विसर्ग के माध्यम से परमात्मा के निरूपण का श्रीमद् भागवत में जिस ढंग से प्रतिपादन किया गया है उसी को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साधारणतया विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा, विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसी का नाम विसर्ग है। यहाँ सर्ग या सृष्टि विज्ञान तत्व प्रधान है। यहाँ सर्ग जो हमने बताया दूसरे विचार तक, सर्ग या सृष्टि विज्ञान तत्व प्रधान है, वही विसर्ग नाम रूप प्रधान है। अब नाम रूप प्रधान, नाम बनेगा, कोई आकृति दिखाई पड़ेगी। जैसे गीता में भगवान ठाकुर जी ने क्या कहा, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। ध्यान दीजिए, यदा जिस समय पृथक भाव, भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति, ये अलग अलग जो भूत हैं एक ही में स्थित समझ में आपको आ जाए और उसी का विस्तार आपको समझ में आ जाए, तब समझ लीजिए ब्रह्म आपको समझ में आ गया। प्रकृति के 2 रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। प्रकृति के 2 रूप हैं, क्रिया और पदार्थ, एक्शन और मैटर। प्रकृति के द्वारा ही समस्त कार्य होते हैं। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसाः। और जो आत्मा को स्वयं को, आत्मा ही स्वयं, आत्मा को, स्वयं को, पुरुष को, परमात्मा को आकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देता। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति। ध्यान दीजिए, अब आत्मा का क्रिया से संबंध नहीं है और न ही उसका पदार्थ से संबंध है। आत्मा has got no association with the action, neither associates with the action nor any association with the matter.
इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है इस बात को। वही स्वरूप है हमारा। इसी बात को सब समझाएंगे आपको, संत, शास्त्र, भगवान, चाहे जो भी उपदेश देगा आपको इसी प्रकार से देगा कि आपका संबंध न क्रिया से है न पदार्थ से है, स्वतः क्रिया हो रही है और आप जो है अपने आप को अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना, धर्म का पालन करिए निष्काम भाव से। ये निष्काम भाव जब हो जाता है वही ब्रह्म विद्या बन जाता है, क्योंकि निष्काम भाव बिना हुए, निष्काम भाव की का अंतःकरण बने बिना आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को यदा भूत पृथक भावम, संपूर्ण प्राणी को, संपूर्ण भूतों के अलग अलग भावों के यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, अर्थात लोग में जितने जरायुज प्राणी, अंडज प्राणी, उद्भिज प्राणी, स्वदेश स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों की स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर प्रकृति में स्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, जो ऐसा देखने में सामर्थ्यवान हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, या ब्रह्म को प्राप्त तदा ब्रह्म संपद्यते, तदा वही ब्रह्म को प्राप्त कर पाता। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही स्थित रहते हैं। ध्यान दीजिए, नित्यवस्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, नित्यवस्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। भूतभृत न भूतात्मा, भूतभृत न भूतात्मा मम, भूतभृत न भूतस्थो मम आत्मा भूत भवन। भगवान ने राज विद्या राजगुह्य नामक 9वें अध्याय में इसको समझाया कि मेरी माया का ऐश्वर्य देखो, मेरी ऐश्वर्य शक्ति देखो, कि ये जो भूत प्राणी, मैं कहले कहा कि सब भूत प्राणी मुझ में स्थित, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माया का प्रभाव देखिए, ये मुझ में स्थित नहीं है। नित्य भूतभृत न भूतस्थो ममा, इस भूतों का पालन पोषण करने वाला भूत में स्थित मेरा आत्मा जो है भूतभृत न भूतस्थो, भूत में स्थित नहीं है, प्रकृति में ही स्थित है। क्या बात है। और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं सब प्राणी। ऐसा ज्ञान रखने वाला ही साधक परमात्मा में अपने स्वरूप को लीन कर पाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत काल के बाद समझ में आती है, इसलिए इसको जिसका लगाव लग जाता है, जिस दिशा में बढ़ जाता है, समझ लीजिए भगवान की, इसके दोनों हाथ भगवान के उसके ऊपर में आ गए हैं। वास्तव में वह पहले से भगवान हमें प्राप्त है। केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव, हमको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। साधक को पहले से ही उसका संबंध जो है परमात्मा से है, उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, पर प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ में दूसरा केंद्र बन जाता है। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादि शापी तस् विपर्यो अस्मृति ही। ध्यान दीजिए, स्मृति भंग हो जाती है तो कहाँ से ध्यान है, दो सेंटर बना लेता है। प्रकृति सेंटर बन गई और अपना सेंटर तो भूल ही गया वो। उदाहरण के लिए पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, रूपांतरण होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होते हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं, उनमें से जो कुछ परिवर्तन होता है, घट होता है, बढ़ होता है, वह सब की सब प्रकृति में होता है।
आत्मा में ना ना आत्मा जजान ना आत्मा जजान न आयते असौ न क्षीयते विधन निधनवत व्यभिचारिणानाम। न ये आत्मा जो है, ना आत्मा पैदा होता, ना आत्मा जजान ना मृते न आयते असौ न क्षीयते समन्वित समन्वित व्यभिचारिणानाम। ध्यान दीजिए, ये है स्वरूप उसका। तात्पर्य ये है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में स्थित रहने से और पृथ्वी में ही लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में लीन होने से प्रकृति रूप है। सिंपल। ऐसे ही इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने विकार क्यों ना दिखें, प्रकृति के संग से उसमें कितने विकार क्यों ना, परंतु वह आत्मा या पुरुष सदा ही उन विकारों से असंग रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप अविकारत्वात्, उसका स्वरूप ही ऐसा है, उसमें कोई विकार नहीं है। ये समझना है, यही सीखना है। ऐसा अनुभव करने वाला ही परमात्मा या ब्रह्म से अपनी एकता का अनुभव कर सकता है। दूसरे शब्दों में इसको यूं समझिए, प्रकृति या प्रकृति के विचारों के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने से गुण दिखाई देता है, द्वेष होने पर द्वेष दिखाई देता है। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। विसर्ग के द्वारा परमात्मा के निरूपण में धर्म की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता, काम की 3 वर्ग की प्रधानता और मोक्ष की प्रधानता, चौथा पुरुषार्थ कि बनाई गई सृष्टि के विस्तार को समझने के लिए दक्ष प्रजापति जी का उपाख्यान बताया गया श्रीमद् भागवत में। ध्रुव जी का उपाख्यान इसमें चरितार्थ होगा। महाराज पृथु का उपाख्यान, महाराज प्राचीन बरही तथा पुरंजन उपाख्यान भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के माध्यम से हमारे सामने रखा है कि इन विसर्गों के माध्यम से यहाँ धर्म की प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता है, काम की, मोक्ष की, सृष्टि का विस्तार को समझने के लिए ये सब उपाख्यान को यहाँ रखा गया है। 3 स्कंद तक में कपिल उपाख्यान तक में तत्व सृष्टि के आधार पर सब कुछ समझाया गया है। प्रकृति और पुरुष का विवेक करने के लिए समझाया गया। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में ब्रह्म विद्या ही सिखाई है। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान ही दिया है, आत्मा का ज्ञान कराया है, स्थायी इलाज किया है उसके अवचेतन का, अपने स्वरूप में उसको प्रतिष्ठित करने के बाद में सब चीज पकड़ाई गई है। स्वयं का बल उसके अंदर पैदा कर दिया भगवान ने। वो स्वयं का बल उसका जो था वह इन ममता और अहंता से ढक गया, तो निर्बलता का उसको अनुभव होने लगा। बल का अनुभव कब होगा? जब स्वयं को जागृत करोगे, स्वयं पर पड़ा हुआ आवरण हटाओगे। ध्यान दीजिए। और इन उपाख्यानों में भी आपको ये सब चीजें भी उसी पर प्रभु की तरफ ले जाएंगी आपको। महाराज परीक्षित माध्यम से हमारे सामने इन उपाख्यानों रखा गया जो हम शनै शनै प्रसंग बस आपके सामने इस विचार में रखने का प्रयास करेंगे। हमने इसको इस प्रकार से विस्तृत किया है कि कथानक तो आप जहाँ कथानक भी इसके अंदर में आएंगे, कथाएं भी आएंगी, पर कथाओं से जो डिराइव करना है वो सत्य हमने आपके सामने रखा है कि आप भी उसके अंदर में प्रवेश करिए, मनन करिए, देखिए किस प्रकार से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ध्रुव की कथा केवल कथा नहीं है, ध्रुव की कथा, दक्ष की कथा केवल कथा नहीं है, उससे जो फलितार्थ निकलता है, उससे जो कंक्लूजन निकलता है, जो कंक्लूड करते हैं आप, तो देखेंगे आप कि किस प्रकार से वासना का कर्म जो है मनुष्य के अंदर में पड़े हुए स्वयं को ढकता रहता है और वो परमात्मा से विमुख हो जाता है पद और पदवी पाकर। दक्ष का यही हसर हुआ। पद और पदवी पाकर जो है
ध्रुव की माता कुमाता जो है सुरुचि को यही भ्रम हुआ, राजा उत्तानपाद को मोह हो गया, अपने बच्चे ध्रुव को लाड़ भी करना नहीं चाहते राजन। ये सब बातें आपको हैं। अपना खुद का जाया बच्चा उसको प्यार नहीं करना चाहते हैं, सोचिए आप। तो महाराज पृथु का उपाख्यान होगा कि धरती के प्रथम पृथ्वीपति कहलाए हैं भगवान, खुद संभाला पृथ्वी को आकर। पृथ्वी के स्वरूप में रखने वाले महाराज पृथु हुए जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, और उनके जीवन संत को उपदेश किया। महाराज प्राचीन बड़ी जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, उनका भी भ्रम निवारण किया नारद जी महाराज ने। ये सब बातें सुखदेव जी को, ये सब विसर्ग के अंतर्गत कथानक के रूप में श्री सुखदेव जी ने मृमान परीक्षित के द्वारा हमारे कानों में डाल दिया। क्या हम मृमान नहीं हैं? क्या हमारा नाम परीक्षित नहीं हो सकता? ध्यान दीजिए, अखंडानंद जी महाराज का कथन है कि सृष्टि में विविधता का कारण वासनाओं की विविधता है। वासनाओं के जो मैनिफोल्ड है वासनाएं, इनमें जो विविधता है कि कोई किसी प्रकार की चाहना रखे, कोई किसी प्रकार की चाहना, पूरे वर्ल्ड को देखिए आप, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखिए, ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखिए, वासनाओं की विविधताएं हैं। देवताओं में ये चीज पाई जा रही है। तो जीव के मन में उपस्थित है ये वासनाएं। यही वासना जो है ब्रह्मा के भी उपज गई जब भगवान का रूप देखा कि कैसे खा रहे हैं गोप बालिकाओं के साथ, उनका जूठा कौर जो है खाने का आने के लिए भगवान जो है दही भात का कौर खा रहे हैं, समझ नहीं पाए इस चीज को। तो सब तो वासनाओं की विविधताओं के कारण से सृष्टि में विविधता का कारण क्या है? वासनाओं की विविधता है, वासनाओं के रंग की विविधता है, और अजीब अजीब किस्म की वासनाएं हैं जिसे आप छूएंगे दंग खा जाएंगे, आश्चर्य होगा। सृष्टि में वस्तुओं का अलग अलग नाम मिला हुआ है, रूप मिला हुआ है, आकृति मिली हुई है, वह पृथक पृथक आभास कैसे हो रहा है? अरे इसकी जड़ में परमात्मा है, क्योंकि फल परमात्मा से प्राप्त है। कर्म में प्रकृति, जीव के पौरुष में वह सामर्थ्य नहीं कि वह कर्ता को उसका फल दे सके। ध्यान दीजिए, जीव के पौरुष में वह सामर्थ्य नहीं, ना प्रकृति में वो सामर्थ्य। देयर इज नो कॉम्पिटेंसी इन दिस टू। ये ब्रह्म है पर वो पावर नहीं है कि फल दे सके। या इमम वेद मध्यम ईशान भूत भव्यस्य, वेद कहता है। मध्यम कौन है? परमात्मा, परम ब्रह्म, भगवान। कर्म में प्रकृति में कोई सामर्थ्य नहीं, वो कर्ता को उसका फल दे सके। इसलिए सब कुछ भगवान उलट पुलट देते हैं। केवल और केवल उनका अड़चन जो है वो कर्म विपाक को गड़बड़ा देता है। इसको आप आजमा लीजिएगा। कर्म विपाक को बिगाड़ देता है कोई, कर्म विपाक के स्वरूप को, कर्म विपाक को विखंडित करता है कोई, कि वो फल जो देना चाहता है ग्रह वो नहीं दे सकता। यदि भगवान का अर्चन कर दीजिए आप, तो अनुष्ठान कर दीजिए आप, तो ये हमारे जीवन का सत्य अनुभव है। आपको हम बताना चाहते हैं, पर आप समझ नहीं पाते इस चीज को कि कैसे ये होता होगा। तो प्रत्यक्ष विश्वास करते हैं, ये चीज दिखलाई नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान देने वाला जो रहता है वह जो है दिखा के नहीं देता, वो ऐसा दाता है जो दिखा के नहीं देता। कब दे दिया, कब क्या कर दिया, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो एक सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा के बिना जीव को उसके कर्म और उसकी वासना को पहचान कर फलाने देश एवं काल में अमुक प्रकार से उसके सुख अथवा दुख देना आने के लिए संभव नहीं है। अतः विसर्ग से ईश्वर की सिद्धि होती है। दूसरे शब्दों में विसर्ग से अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो अन्य चराचर सृष्टि का निर्माण होता है, उसकी पृष्ठभूमि में जीवों के कर्म का फलदाता ईश्वर है। श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति को उद्धृत करते हैं।
परम प्रभु परमात्मा श्रुति में श्रुतियाँ जो निवेदन करती है उसको सुनिए ध्यान से। ये दसम स्कंद के अंदर में, दसम स्कंद के 87वें अध्याय के अंदर 31st रिसाइटेशन कहा गया है। न घटत उद्भवा प्रकृति पुरुषयो जयोरुभयायुजा भवन्तु सुब्रतो जल बुद्वत न घटत उद्भवः प्रकृति पुरुषयो रजयो रुभयुजा भवन्तु सुब्रतो जल बुद्वत त्वयिता इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे सरित इवानवे मधुनी लिल्युरशेषरसा। अब समझिए श्रुति, ये तो वैसे श्रुति समझ, श्रुति की बातें जो भगवान की बातें हैं, ग्रामर भी फेल हो जाता है। भगवान श्रुतियाँ कहती ना घटत, भगवान से कहती घटत उद्भवा प्रकृति पुरुषयो जयो रुहया भवन्ति सुब्रतो जल। हे स्वामिन, हे परमपिता, हे परमेश्वर, जीव आपसे उत्पन्न होता है। उद्भवा प्रकृति पुरुषयो जयो, यह कहने का ऐसा अर्थ है नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। इस कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। जीव आपसे उत्पन्न होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? परिणाम से क्या हुआ? परिणाम से पैदा किया गया क्या जीव को? नहीं। ना घट उद्भवा, जीव की उत्पत्ति जो है इस प्रकार से नहीं होती। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति पुरुष दोनों ही अजन्मा है। प्रकृति पुरुषयो अजयो रुहया, अजयो रु, वो अजन्मा है, दोनों ही अजन्मा है। प्रकृति पुरुषयो अजयो इति, क्या कहा? प्रकृति पुरुषयो अजयो इति। ये परिणाम, ये जो है उत्पत्ति परिणाम जो है, परिणाम के द्वारा जीव नहीं बनता कि कोई सहवास हुआ किसी के साथ में और जो कोई पैदा हो गया, ना ना ना, ये दोनों अजन्मा है। ना घटत उद्भवः प्रकृति पुरुषयो जयोरुभया भवन्ति सुब्रतो जल बुद्वत। अर्थात प्रकृति पुरुष दोनों का वास्तविक स्वरूप आप ही तो हो प्रभु, इसलिए आप परमात्मा हो, पुरुषोत्तम हो। प्रकृति और उसको भोगने वाला आत्मा जीवों का जन्मदाता है। प्रकृति उसको और उसको भोगने वाला आत्मा, प्रकृति उसको भोगने वाला आत्मा जीवों का जन्मदाता है। जिस तरह जहाँ जहाँ जल से वायु मिलती है वहाँ वहाँ बुलबुले बन जाते हैं। भवंती असुब्रतो जल बुद्वत, जहाँ जहाँ वायु मिलती है वहाँ बुलबुले बन जाते हैं। जिस तरह नदियाँ समुद्र में से मिलती हैं या विभिन्न फूलों का रस शहद मिल जाता है, उसी तरह से सारे बद्ध जीव ततः ते इमे आशुभृता त्वयि इति अंततो गत्वा अपने विविध नामों तथा गुण समेत आप ब्रह्म में पुनः लीन हो जाते हैं। नदियाँ समुद्र में जाती हैं, फूलों का रस शहद मिल जाता है, सारे बद्ध जीव अंततो गत्वा आप में मिल जाते हैं। बुलबुले ही खत्म हो जाते हैं ठाकुर जी। तात्पर्यतः प्रकृति पुरुष दोनों अजन्मा है। इसको कई बात, इस विषय वस्तु ये नहीं है। विषय वस्तु तो इसको हम समझाते, गीता में बता दिया कि मैं उत्तम पुरुष हूँ। श्वेता स्वरूप से समझा दिया गया कि क्षरात्मनो ईश देव एक ईश है जो ईश्वर प्रकृति को और जीवात्मा को दोनों का स्वामी है। ये विषय वो सब उसकी पुष्टि करते हैं। जीव का जन्म परिणाम ही नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि प्राणी के जन्म कैसे होता है? प्रभु का स्वरूप कभी मृत्यु के अंदर नहीं उतरता। जीव जन्म कैसे लेता है? जीव का जन्म परिणामी नहीं है। अज्ञान के कारण ऐसा मानना है।